बिहार की राजनीति में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। एक बार फिर बहस छिड़ गई है कि क्या जनता का फैसला लोकतंत्र की जीत है या वोटिंग प्रक्रिया पर भरोसे की परीक्षा। हाल के चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष ने एक बड़ा दावा किया कि वोट चोरी हुई है, कि ईवीएम पर भरोसा नहीं रहा और कि जनता की मर्जी को बदल दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ सत्ताधारी पक्ष और बीजेपी का कहना है कि बिहार की जनता ने वोट दिया है काम पर, योजनाओं पर और नेतृत्व के भरोसे पर। सवाल यह है कि सच्चाई क्या है? क्या वाकई वोटिंग प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई है या सिर्फ हारने के बाद का राजनीतिक नैरेटिव है? इस वीडियो में हम बात करेंगे चुनाव आयोग के आंकड़ों की, बिहार की जमीनी हकीकत की और जनता के उस मूड की जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। तो चलिए, इससे पहले हम आपको पूरी खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि हम देश में काम कर रहे इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में पर्याप्त जरूर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। चलिए, आपको पूरी खबर की ओर ले चलते हैं। बिहार भारत की राजनीतिक प्रयोगशाला कहा जाता है। यह वही राज्य है जिसने जेपी आंदोलन किया, लालू यादव की सामाजिक राजनीति दी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन की राजनीति को परखा। लेकिन इस बार चर्चा किसी गठबंधन की नहीं बल्कि जनता की मानसिकता की है। राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने कहा कि वोट चोरी हुई, लेकिन जब उनसे सबूत मांगे गए तो सिर्फ बयान थे, डेटा नहीं। वहीं बीजेपी ने साफ कहा कि जनता ने हमें विकास के नाम पर वोट दिया और यही लोकतंत्र का असली फैसला है। जरा समझते हैं कि यह वोट चोरी का विवाद कैसे शुरू हुआ। चुनाव परिणाम आने के बाद कुछ सीटों पर बहुत मामूली अंतर से जीत हुई और हार हुई। सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप्स वायरल हुई जिनमें आरोप लगाए गए कि कुछ इलाकों में वोटिंग मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने साफ बयान दिया कि सभी मशीनें जांची गई, किसी भी बूथ पर गड़बड़ी की पुष्टि नहीं हुई। आयोग ने यहां तक कहा कि जो उम्मीदवार शिकायत करना चाहते हैं वो आधिकारिक प्रक्रिया के तहत पुनर्गणना या अपील कर सकते हैं, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जांच का रास्ता मौजूद है। इसके बावजूद विपक्ष ने अपने राजनीतिक बयान जारी रखे और यहीं से वोट चोरी वाला नैरेटिव बढ़ा। दूसरी तरफ बिहार के आम लोगों से बात की जाए तो वहां का एक बड़ा वर्ग कहता है कि जनता ने बदलाव नहीं, भरोसा चुना। कई मतदाताओं ने कहा कि वे केंद्र की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस, मुफ्त राशन और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं से लाभान्वित हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मतदाताओं की संख्या बड़ी है जिन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर वोट दिया, न कि सिर्फ चुनावी भाषणों के आधार पर। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो बिहार में इस बार महिला वोट प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा। यह अपने आप में संकेत है कि योजनाओं का प्रभाव घरों तक पहुंचा। दूसरी तरफ राहुल गांधी और विपक्ष ने युवाओं में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे उठाए, लेकिन शायद ये वोटिंग पैटर्न को निर्णायक रूप में बदल नहीं पाए। राहुल गांधी की हाइड्रोजन बम वाली टिप्पणी भी इसी दौर में आई। उन्होंने कहा कि इस बार उनके पास बड़ा मुद्दा है, बड़ी राजनीतिक सच्चाई है जो पूरे देश को हिला देगी। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद ना तो कोई नया खुलासा हुआ और ना ही कोई ठोस प्रमाण। नतीजा यह हुआ कि हाइड्रोजन बम राजनीतिक तौर पर प्रतीक बन गया, एक ऐसे बयान का जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। बिहार की राजनीति में इस बार सोशल मीडिया की भूमिका भी दिलचस्प रही। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर दोनों पक्षों ने अपने अपने नैरेटिव फैलाए। विपक्ष ने कहा कि यह लोकतंत्र की लड़ाई है, जबकि बीजेपी समर्थकों ने कहा कि यह भरोसे की जीत है। लेकिन अगर आप इन पोस्टों के एंगेजमेंट को देखें तो जनता का झुकाव ज्यादातर पॉजिटिव मुद्दों और विकास से जुड़े संदेशों की तरफ ज्यादा दिखा। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान ने जनता के एक वर्ग में एक जिज्ञासा तो जरूर पैदा की, लेकिन भरोसा नहीं। इसका कारण है कि पिछले कई चुनावों का इतिहास, 2014 से लेकर 2024 तक जब भी कांग्रेस या विपक्षी गठबंधन हारा, आरोप वही रहा, ईवीएम खराब है या सिस्टम बीजेपी के पक्ष में झुका हुआ है। लेकिन जब विपक्ष ने कुछ राज्यों में जीत हासिल की तो उसी ईवीएम को लोकतंत्र की जीत बताया गया। यही विरोधाभास जनता को भ्रमित करता है और आरोपों की गंभीरता को कमजोर कर देता है। अब बात करते हैं जनता की मानसिकता की। बिहार का मतदाता राजनीतिक रूप से सबसे जागरूक माने जाते हैं और यहाँ वोट कभी जाति या धर्म से नहीं बल्कि कभी कभी जमीनी हकीकत और स्थानीय नेतृत्व से तय होता है। अगर कोई नेता बार बार एक ही शिकायत करता रहे लेकिन उसके पास ठोस काम न दिखे तो जनता धीरे धीरे उसे सुनना बंद कर देती है।
यही राहुल गांधी के साथ होता दिख रहा है। लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि बिहार की जनता पूरी तरह संतुष्ट है। बेरोजगारी, पलायन और बुनियादी ढांचे की चुनौतियां अब भी है। कई युवा कहते हैं कि उन्हें रोजगार चाहिए, भाषण नहीं। लेकिन जब उन्हें दो विकल्पों में से चुनना होता है तो वे उसी ओर जाते हैं जहां उन्हें स्थिरता और काम का भरोसा मिले। राहुल गांधी के लिए यह चुनाव एक परीक्षा की तरह था। क्या वो जनता के बीच विकल्प के रूप में खुद को पेश कर पाए या नहीं? और हकीकत यह है कि बिहार में उनका प्रभाव सीमित रहा। विपक्ष के कई नेता यह मानते हैं कि जनता के साथ उनका संवाद सतही रह गया। वहीं बीजेपी ने लगातार जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया और केंद्र की योजनाओं को हर बूथ तक पहुंचाया। अब सवाल यह है कि वोट चोरी का दावा जनता पर क्या असर डालता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार जब कई नेता बार बार सिस्टम पर अविश्वास जताता है तो वह खुद ही अपने समर्थकों के बीच भ्रम पैदा करता है। इससे जनता के मन में यह सवाल उठता है कि अगर हर बार हार का कारण सिस्टम ही है तो जीतने पर सिस्टम पर भरोसा क्यों? लोकतंत्र की ताकत भरोसे से चलती है, न कि आरोपों से। बिहार के हालिया नतीजों ने यही दिखाया कि जनता आरोपों से ज्यादा काम पर ध्यान देती है। भले ही हर कोई सरकार से खुश ना हो, लेकिन स्थिरता बनाम अस्थिरता की बहस में जनता ने स्थिरता को चुना। राहुल गांधी का यह कहना कि हमारी जीत चुरा ली गई जनता को प्रभावित नहीं कर पाया, क्योंकि लोगों के सामने सबूत नहीं थे। अब आते हैं उस अहम हिस्से पर जिससे हर दर्शक जुड़ता है। क्या राहुल गांधी के ये बयान आगे भी असर डालेंगे? राजनीतिक रूप से यह बयान उन्हें कुछ समय तक सुर्खियों में रखता है, लेकिन चुनावी धरातल पर असर नहीं डालता। कारण साफ है कि जनता अब केवल नारा नहीं, नतीजा चाहती है। बिहार की जनता ने यह दिखा दिया कि भारतीय मतदाता भावनाओं में नहीं बहता, वह सोच समझकर फैसला करता है। और यह फैसला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले राज्यों में भी यह संदेश जाएगा कि वोट चोरी जैसे आरोप तभी असर करते हैं जब उनके साथ तथ्य हो। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का निचोड़ यही है कि बिहार ने एक बार फिर लोकतंत्र की परीक्षा पास की है। चाहे कोई भी पक्ष जीता हो, जनता ने वोट दिया है अपनी समझ और अनुभव के आधार पर। राहुल गांधी और विपक्ष के आरोप अपनी जगह है, लेकिन बिना ठोस प्रमाण के वे सिर्फ राजनीतिक बयान बनकर रह जाते हैं। वहीं सत्ताधारी पक्ष के लिए यह एक संकेत है कि जनता उम्मीदें रखती हैं और उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे बिहार की जनता ने अपने वोट से पूरा राजनीतिक नैरेटिव बदल दिया। अब यह आप पर है कि आप किस पर भरोसा करते हैं, आरोपों पर या आंकड़ों पर। अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता के फैसले में है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप किसे सही मानते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही निष्पक्ष और रिसर्च आधारित वीडियो आप तक पहुंचते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा सच बिना किसी शोर शराबे के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।